नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड करीबन 76 क्वेश्चंस को। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेरे कुछ नोट्स थे, फिर कुछ किताबें मैंने यूज करी हैं और मिलाकर ये क्वेश्चंस बनाए हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत संभव है हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैंने सुविधा की दृष्टि से सिर्फ डायरेक्ट इनके आंसर्स लिखे हैं। एमसीक्यू के 4-4 ऑप्शन लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलो अब प्रारंभ करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, ज्योतिष का क्या अर्थ होता है? तो ज्योतिष का अर्थ होता है ज्योति का शास्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत संभव है हमें एग्जाम में देखने के लिए मिले। ज्योतिष का क्या अर्थ होता है? ज्योति का शास्त्र। अगले प्रश्न पे आते हैं, ज्योतिष शास्त्र किससे संबंधित है? ग्रह और नक्षत्र से। तो ज्योतिष शास्त्र किससे संबंधित हो गया? ग्रह और नक्षत्र से। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य चंद्र आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो सूर्य चंद्र आदि का अध्ययन ज्योतिष में किया जाता है। ज्योतिष को क्या कहा जाता है? अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये बहुत साधारण सा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये है, ज्योतिष को कहा जाता है शास्त्र। ठीक है, आसान सा प्रश्न था लेकिन कई बार दिमाग घूम जाता है। अब ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भविष्य जानना। भाई ज्योतिष जो है, ज्योतिष शास्त्र, उसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों बनाया गया है? तो इसका उद्देश्य बेसिकली भविष्य जानना है। ज्योतिष किस पर आधारित होता है? हमारा जो ज्योतिष है वो वेदों पर आधारित है। अगले प्रश्न में आइए, वेदों के कितने अंग माने गए हैं? तो वेदों के 6 अंग माने गए हैं, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। ये याद कर लीजिए, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ज्योतिष किसका अंग है? ये तो हमें पता चल गया कि भाई ज्योतिष वेदों का अंग है। ठीक है, वेदों के मुख्य रूप से 6 अंग माने गए हैं, ज्योतिष उसमें से एक अंग है। वेदों के किस अंग में हम वेदों के उच्चारण की हमें सही शिक्षा मिलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किसमें हमें उच्चारण की जो है सही शिक्षा मिलती है, वो है हमारा शिक्षा। शिक्षा में ही हमें उच्चारण की शिक्षा मिलती है। देखो, वेदों के उच्चारण की सही शिक्षा शिक्षा वाले पार्ट में मिलती है। इसे वेदों की नासिका यानी कि नाक कहा जाता है। शिक्षा को वेदों की क्या कहा जाता है? नाक कहा जाता है। देखो ऐसे समझो कि जिस प्रकार नाक के द्वारा ली जाने वाली सांस के कारण ही व्यक्ति जीवित रह सकता है, उसी प्रकार शिक्षा को प्राप्त किए बिना भी कोई व्यक्ति जीवन यापन नहीं कर सकता, ना ही जीवित रह सकता है। तो हमें शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ ये समझाया गया है। जैसे व्यक्ति के लिए नाक बहुत जरूरी है, इंसान के जीवन यापन के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। वेदों के पैर किसे कहा गया है? वेदों के पैर कहा गया है छंद को। छंद को वेदों के पैर कहा गया है। शब्दों के अर्थ किस अंग में बताए गए हैं? तो व्याकरण में शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। जो व्याकरण वाला पाठ है उसमें शब्दों के जो है अर्थ बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, वेदों के अर्थ और ना प्रयोग में संलग्न किए जाने वाले शब्दों को ही विभिन्न अलंकार एवं व्याकरण के अंतर्गत आने वाली क्रियाओं के द्वारा नियम अनुसार व्यवस्थित करना ही व्याकरण कहलाता है। कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ एक पद में याद कर लीजिए। ठीक है, तो वेदों के पैर किसे कहा जाता है? वेदों के पैर कहा जाता है छंद को। और शब्द के अर्थ किस अंग में बताए गए हैं? व्याकरण में। वेदों के कान किसे कहा जाता है? आप देखो अंगों पे 100% एक आधा क्वेश्चन तो देंगे। वो पैर किसे कहा जाता है, हाथ किसे कहा जाता है, मुख किसे कहा जाता है, तो सारा याद करके जाना है। वेदों के कान किसे कहा जाता है? निरुक्त को कहा जाता है। वेदों के कान किसे कहा जाता है? निरुक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विधि विधान किस अंग में बताए जाते हैं? तो कल्प में। कल्प जो है वो हवन वगैरह करने की विधि है ना, तो उसमें विधि विधान बताए जाते हैं। कल्प जो है यज्ञ करने की विधि है, उसमें विधि विधान बताए जाते हैं। ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किस अंग में किया जाता है? तो ज्योतिष में किया जाता है। अगला देखिए, वेदों का मुख किसे कहा जाता है? तो व्याकरण को वेदों का मुख कहा जाता है। वेदों का मुख किसे कहा जाता है? व्याकरण को। अच्छा बताइए, हाथ किसे कहा जाता है? कल्प को। हाथ किसे कहा जाता है? कल्प को। कान किसे कहा जाता है? निरुक्त को। कान किसे कहा जाता है? निरुक्त को। आंख किसे कहा जाता है? वेदों की। ज्योतिष को। ये याद करने वाले प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वेदों के पार किसे कहा जाता है? छंद को। नाक किसे कहा जाता है? शिक्षा को। चलिए आइए आगे, छंद किससे संबंधित है? तो वेदों की जाति और भेदों से। और लय और मात्राएं, ये ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है कि लय और मात्राओं से संबंधित क्या है ना, तो छंद है। सिद्धांत शास्त्र किससे संबंधित है? गणना से। सिद्धांत शास्त्र में हम मैथ्स वाले पोर्शन करते हैं, खगोल शास्त्र से, गणित से, गणना से। तो इस तरह से कोई भी ऑप्शन आएगा हम टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, होरा शास्त्र किससे संबंधित है? फलादेश से। होरा शास्त्र किससे संबंधित है? फलादेश से। संहिता शास्त्र किससे संबंधित है? तो संहिता शास्त्र में सामाजिक घटनाएं। संहिता शास्त्र किससे संबंधित है? संहिता शास्त्र में क्या होता है ना, ओवरऑल देखा जाता है, भूकंप आएगा क्या, कहीं कहीं युद्ध होगा क्या, तो इस तरह की पूरी जो सामाजिक घटनाएं होती है वो हम संहिता शास्त्र में देखते हैं। भूकंप आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? आगे ना क्वेश्चन, तो संहिता शास्त्र में। सिद्धांत शास्त्र में क्या पढ़ाया जाता है? तो सिद्धांत शास्त्र में हमने अभी पढ़ा था, खगोल, गणना, गणित। सिद्धांत शास्त्र को और क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैदनी शास्त्र बोला जाता है। मुहूर्त शास्त्र किससे संबंधित है? तो वो समय चयन से।
यानी कि किस समय में मैं कौन सा काम करूं, किस समय के लिए कौन सा मुहूर्त सही रहेगा। शकुन शास्त्र किससे संबंधित है, तो संकेत से। कौवा बोला तो क्या होगा, मोर नाचा तो क्या होगा, ये तो संकेत जो आते हैं वो शकुन शास्त्र में आते हैं। प्रश्न शास्त्र किससे संबंधित है, प्रश्न के समय का फल होते हैं। व्यक्ति के गुणों का मुख्य कारण क्या है, वंशानुक्रम। जिस वंश में व्यक्ति पैदा होता है उसके गुण तो व्यक्ति में आ ही जाते हैं, तो व्यक्ति के गुणों का जो मुख्य कारण है वो है उसका वंशानुक्रम, वो किस वंश से संबंधित है। वातावरण के प्रभाव किस पर पड़ता है, तो व्यक्ति के व्यवहार पे बहुत पड़ता है। भाई आप देख लो, बच्चा किस वातावरण में पल बढ़ रहा है उसका व्यवहार वैसा ही होगा। अगर माता पिता बहुत ईमानदार हैं, सच बोलते हैं, घर के अंदर का वातावरण बहुत अच्छा रहता है, उसके आसपास के दोस्त बहुत अच्छे हैं, उसके कॉलोनी में जो लोग रहते हैं वो अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि आसपास का वातावरण, घर का वातावरण, उस सब का प्रभाव उस व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। कुल राशियां कितनी मानी गई हैं, 12 राशियां मानी गई हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये लाइन से हमें याद होनी चाहिए। फलित को और क्या कहते हैं, फलित को होरा शास्त्र भी कहते हैं। और अगर उल्टा क्वेश्चन आ जाए होरा शास्त्र को क्या कहते हैं, तो फलित कहते हैं। वेदों की आंख किसे कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आंसर है ज्योतिष को। अब वो कॉपी वाले क्वेश्चन से मैंने अपना जो नोटबुक बना रखा है उसके थे, अब यहाँ मैंने कुछ बुक्स से भी सहायता ली है प्रश्न बनाने के लिए। पहला प्रश्न बुक के हिसाब से हम देखें तो आ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर अब हमारा 31 हो गया। ये फलित ज्योतिष की तुलना किससे की गई है, भाई नेत्र से की गई है। फलित ज्योतिष की तुलना नेत्र से की गई है। ज्योतिषी को किस नाम से पुकारा जाता है, देवज्ञ के नाम से पुकारा जाता है। शिक्षा के बिना क्या संभव नहीं है, शिक्षा के बिना तो अभी हमने पढ़ा जीवन ही संभव नहीं है, जीवन यापन संभव नहीं है, ऐसे भी आ सकता है। छंद के बिना क्या संभव नहीं है, वेदों का व्यवस्थित अध्ययन। देखो छंद जो है ना, वेदों को व्यवस्थित रूप से पढ़ना आपको सिखाते हैं, तो छंद के बिना वेदों का जो है व्यवस्थित रूप संभव नहीं है। थोड़ा छंद को समझ लेते हैं कि छंद के अंतर्गत वेदों की जाति और वेदों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसे वेदों के पैर कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार कोई व्यक्ति पैर के ना होने पर कहीं भी आ जा नहीं सकता, कोई कार्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार छंद के बिना वेदों को भी व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। तो छंद जो है वेदों को व्यवस्थित करने का काम करते हैं। तो वेदों का व्यवस्थित अध्ययन जो हुआ वो किसमें हुआ, छंद में। चलिए छंद का मुख्य कार्य क्या है, व्यवस्था और लय, है ना। चलिए आगे देखते हैं, वेदांगों का मुख्य उद्देश्य क्या है, वेदों को समझना। अब ये जो 6 वेदांग है ना हमारे, कौन कौन से, चलो बताओ। वेदों के 6 मुख्य अंग कौन कौन से हैं, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। आप कह रहे हैं कि वेदांगों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हमने वेदों को समझने के लिए वेदांग बनाए थे, तो वेदों को समझना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। ज्योतिषी को देवज्ञ क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह ज्योति को जानता है, ज्योतिष को जानता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। व्याकरण का संबंध किससे है, शब्दों के सही प्रयोग से। व्याकरण एक भाषा, मतलब उसमें भाषा को सही ढंग से आपको लिखना पढ़ना समझाया जाता है, तो व्याकरण का संबंध किससे हो गया, शब्दों के सही प्रयोग से। व्याकरण को बताओ क्या कहा जाता है, वेदों का मुख कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार कोई व्यक्ति मुख के द्वारा अपने अधिकांश कार्य की पूर्ति करता है, बोलकर करता है ना, उसी प्रकार व्याकरण विभिन्न शब्दों को तैयार करके कार्य करने के लिए प्रस्तुत करती है। आगे देखते हैं, व्याकरण किसका ज्ञान देते हैं, भाषा के नियमों का ज्ञान देते हैं। वेदों के शब्दकोश को क्या कहते हैं, वेदों के जो शब्दकोश डिक्शनरी हम कह सकते हैं वो है निरुक्त। अब बताओ निरुक्त को वेदों की क्या कहा जाता है, वेदों के कान कहा जाता है, तो वेदों के शब्दकोश को क्या कहा जाता है, निरुक्त। और ऐसे वेदों के कान या कर्ण भी आ सकता है, कर्ण भी ध्यान रखिएगा, कर्ण कान को ही कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार कोई व्यक्ति कानों के बिना सुन नहीं सकता, कोई कार्य करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार इन शब्दों के कोश का अभाव हो जाए, शब्द ही ना हो, तो वेदों का सही और उचित प्रस्तुतिकरण भी संभव नहीं है। इसी के द्वारा वेदों के अस्तित्व को बनाया गया है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, डैश के बिना वेदों का सही और उचित प्रस्तुतिकरण संभव नहीं है, तो अभी अभी हमने पढ़ा, निरुक्त के बिना, यानी कि वेदों के शब्दकोश के बिना। ठीक है, आगे चलते हैं। विभिन्न शब्दों को तैयार करके कार्य करने के लिए प्रस्तुत करता है क्या चीज, व्याकरण। व्याकरण क्या करता है, विभिन्न शब्दों को तैयार करता है और कार्य के लिए उन्हें प्रस्तुत करता है। यज्ञ करने की विधि को क्या कहते हैं, कल्प कहते हैं। निरुक्त का मुख्य कार्य क्या है, शब्दों के अर्थ बताना। निरुक्त का मुख्य कार्य क्या है, शब्दों के अर्थ बताना। निरुक्त का मुख्य कार्य क्या है, शब्दों के अर्थ बताना। वेदों के शब्दकोश को निरुक्त कहा जाता है, इन्हें वेदों के कान कर्ण कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार कोई व्यक्ति कानों के बिना सुन नहीं सकता, कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाता, इसी प्रकार इन शब्दों के कोश के अभाव में वेदों का सही और उचित प्रस्तुतिकरण भी संभव नहीं है। आगे चलते हैं, व्यक्तिगत या सामाजिक सभी प्रकार के संबंध या
उसके स्वभाव से अवगत होना और स्थिति का पूर्वानुमान लगा लेना कि पहले की क्या अनुमान लगाना, आगे क्या होगा, यही क्या है, ये ज्योतिष है। आगे चलिए, किसके बिना वेदों का सही और उचित प्रस्तुतिकरण संभव नहीं है? तो निरुक्त के बिना बिल्कुल भी प्रस्तुतिकरण संभव नहीं है। अभी अभी हमने ये बात पढ़ी थी। वेदों के अर्थ और प्रयोग में संलग्न किए जाने वाले शब्दों को विभिन्न अलंकार एवं सभी व्याकरण के अंतर्गत आने वाली क्रियाओं के द्वारा नियम के अनुसार व्यवस्थित करना, बस यहीं से लाइन पकड़ लीजिए, नियम के अनुसार व्यवस्थित करना व्याकरण है। उनके अर्थ और उनके प्रयोग में संलग्न किए जाने वाले शब्दों को, जो शब्द हमने उसमें प्रयोग किए, विभिन्न अलंकार एवं व्याकरण के अंतर्गत आने वाली सारी क्रियाओं को नियम अनुसार व्यवस्थित करना ही हम कहते हैं क्या है, व्याकरण है। आगे देखिए, कल्प का मुख्य कार्य क्या है? कल्प का मुख्य कार्य कर्म कांड की विधि बताना। हवन कैसे होगा, यज्ञ कैसे होगा ना, उसकी विधि बताते हैं हम कल्प में। कल्प को क्या कहा जाता है वेदों के? जल्दी से सोचिए, 1 सेकंड का टाइम है आपके पास हाथ। चलो आगे देखते हैं, कल्प किससे संबंधित है? विधि से संबंधित है। अगर विधि भी आ जाए ना तो टिक कर सकते हैं, क्योंकि वो यज्ञ विधि है। अगर विधि भी पूछ लें तो भी आप ध्यान रखना इस चीज का। ज्योतिष शास्त्र जीवन के कितने आधारों पर समझता है, कितने आधारों को समझता होना चाहिए? 4। माने वंशानुक्रम के अनुसार बच्चा कैसा बनेगा, वातावरण के अनुसार उसका जीवन कैसा बनेगा, कर्म के अनुसार कैसा होगा, काल समय का तो प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है? शरीर पर, व्यवहार पर, जीवन पर और जीव के विकास पर। गीता में कर्म के बारे में क्या कहा गया है? कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ये कहा गया है। काल को क्या कहा जाता है? समय। काल को क्या कहा जाता है? समय। काल किस प्रकार की शक्ति है? निरंतर चलने वाली शक्ति। काल कभी नहीं रुकता, काल निरंतर चलने वाली शक्ति है। काल के कितने भाग बताए गए हैं? 2, अखंड काल और खंड काल। सिद्धांत शास्त्र के अन्य नाम भी लिखिए। सिद्धांत शास्त्र के अन्य नाम है खगोल शास्त्र और गणितीय शास्त्र। फलित या होरा शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं हम, व्यक्ति के मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन के कुंडली को हम उसमें पढ़ते हैं। संहिता या मैदानी शास्त्र में कैसा अध्ययन किया जाता है? सामूहिक। हमने बात की थी ना कि भूकंप कब आएगा, युद्ध कब होगा, इस तरह का अध्ययन हम संहिता या मैदानी शास्त्र में करते हैं। जीवन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2 अवस्थाएं होती हैं, जन्म, एक मरण। ध्यान रखना है, आसान सा प्रश्न है लेकिन कई बार हम घूम जाते हैं। जीवन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, जन्म और मरण। ज्योतिष शास्त्र के किस प्रणेता ने पूर्व जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया है? तो महर्षि भृगु ने ये प्रस्तुत किया है वैज्ञानिक तरीके से। आगे देखिए, महर्षि भृगु ने पूर्व जन्म के बारे में क्या कहा है? महर्षि भृगु ने कहा है कि भाग्यांते पुनः भोग्यर्थ आगाते वसुधा तले, अर्थात शेष बचे हुए कर्मों एवं उनके फलों को भोगने के लिए यह जीवात्मा पृथ्वी पर पुनः जन्म लेती है। ये किसने कहा है? थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, महर्षि भृगु ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, शेष कर्मों एवं भविष्य में किए जाने वाले कर्मों के संबंध में अगर कोई शास्त्र जानकारी दे सकता है तो वो क्या है? ज्योतिष शास्त्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ज्योतिष शास्त्र का मौलिक सिद्धांत क्या है? कोई भी वस्तु, चाहे वो स्थावर हो या जंगम हो, इस विस्तृत ब्रह्मांड में जहां निज शक्ति के अनुसार, यानी अपनी शक्ति के अनुसार दूसरे पदार्थों पर वो अपना प्रभाव डालती है। जितनी शक्ति उसमें है वो ब्रह्मांड पर उसके हिसाब से प्रभाव डालती है। प्रश्न आएगा भैया आपके दिमाग में कि स्थावर और जंगम क्या होता है? तो स्थावर का अर्थ होता है जो चल नहीं है, अर्थात जो चल नहीं सकता, स्थिर है एक तरीके से, जैसे पेड़, पर्वत, जमीन। तो ये ब्रह्मांड में अपने हिसाब से प्रभाव डालते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है जंगम। जंगम का मतलब हो गया कि जो चल फिर सकता है, जैसे मनुष्य, तो हम भी प्रभाव डालते हैं। तो फिर वापस आ जाओ ऊपर के क्वेश्चन पे ही। तो ज्योतिष का मौलिक सिद्धांत क्या है कि अगर कोई वस्तु स्थावर या जंगम है तो इस विस्तृत ब्रह्मांड में जहां निज शक्ति के अनुसार, जहां पे भी स्थित है वो, तो अपनी शक्ति के अनुसार दूसरे पदार्थों पर वो अपना प्रभाव डालती ही है। आगे देखिए, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का सिद्धांत क्या है? जो इस शरीर पिंड में है वही पूरे ब्रह्मांड में है, अर्थात मनुष्य एक छोटा सा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा शरीर है। ज्योतिष में इसका अर्थ है जो ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड में है उनका प्रभाव हमारे शरीर और जीवन पर भी पड़ता है। आगे चलते हैं, ज्योतिष शास्त्र जीवन क्रम में अनुकूलता एवं प्रतिकूलता के कितने कारण मानता है? तो 4 ही मानता है। अभी हमने पढ़े थे वंशानुक्रम, वातावरण, कर्म और फल, काल। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी भी जीवन के विकास की नींव क्या होती है? तो विकास की नींव, डेवलपमेंट कैसे होगा व्यक्ति का? वातावरण के अनुसार। पैदा तो वंशानुक्रम हो गया, लेकिन अब वातावरण की विकास की नींव कैसे होगी, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? तो जैसा उसका वातावरण होगा। समष्टिगत काल को और क्या कहा जाता है? अखंड काल कहा जाता है। आगे देखते हैं, डैश काल की सृष्टि के निर्माण और प्रलय का कारण बनता है। तो अखंड काल की सृष्टि के निर्माण और प्रलय का कारण बनता है। आगे देखते हैं, खंड काल को पहचानने एवं उसका प्रयोग करने हेतु अखंड काल को अनेक डैशों में विभक्त किया गया, अनेक खंडों में विभक्त किया गया। खंड काल को पहचानने एवं उसका प्रयोग करने हेतु अखंड काल को ही हम खंडों में जो है विभक्त कर लेते हैं।
कालांशित ज्ञानम किसे कहा जाता है? खंड काल को। नेक्स्ट, काल के कितने अवयव बताए गए हैं? तो 11 अवयव हैं काल के। ध्यान से समझ लेते हैं। वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण और लग्न। नेक्स्ट, ये अगली बुक से लिया गया है। ज्योतिष को डैश कहा गया है, षडांग भी कहा गया है। पूर्व काल में सांसारिक एवं भौतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए किसका अध्ययन किया जाता था? वेदों का। डैश डैश वैदिक शब्दों की व्याख्या पर मुनि यास्क के द्वारा रचित विवेचन तथा व्युपित विज्ञान है, तो निरुक्त। छंद में हम किसका अध्ययन करते हैं? वैदिक मात्राओं, लय, स्वर, गति, विराम, खास और दीर्घ उच्चारण जैसे भाषा के लक्षणों का हम अध्ययन छंद में करते हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ और प्रश्नों पर। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।